हाँ, तब हम लोग का इवन नंबर ऑड नंबर हो चुका था। आज हम लोग शुरू करने वाले थे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। ये 5 को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो। पहला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अच्छे से समझना, ठीक है, ये 5 पॉइंट को। प्राइम नंबर वो नंबर जिनके ओनली सिर्फ क्या रहे, 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर, 2 फैक्टर होते हैं। याद रखना, सिर्फ कितने होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। और वो किसी टेबल में नहीं आते, किसी भी टेबल में नहीं आते। याद रखना हमेशा ये चीज। प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ उनका 2 ही फैक्टर होता है। कौन सा 2 फैक्टर होता है? पहला, सुनो, कौन सा? एक वो खुद, जो खुद आया, जैसे 2, सिर्फ 2 के ही टेबल में आता है। 3 के ही टेबल में आता है। और उसका दूसरा कौन सा? 1, साथ में कौन? 1। 1 हमेशा सबके साथ आता है। 1 2 से 2 के लिए खुद के टेबल में, वो जो खुद का सिर्फ हो, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। इसके आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे, समझना अच्छे से, इसलिए ये पूरा को अच्छा से देखना। प्राइम, कंपोजिट, ये सब चीज पहले पूरा देखो। ठीक है, नोट करो। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 1 क्यों नहीं? 2 ही क्यों? 1 भी तो होना चाहिए। नहीं होता है, बताएंगे सब चीज। बस ये अभी याद रखो, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर का एग्जाम्पल देख लो। जैसे एग्जाम्पल जो खुद के टेबल में आए, 2 3 5 7, 2 का 3 आया, 4 नहीं, 4 हमारा 2 का भी टेबल में आता है और 4 का भी टेबल में आता है, तो 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं होगा। 6 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है। 8 भी आता है, 9 भी आता है 3 का टेबल में। 11 नहीं आता है, सिर्फ 11 है, अब खुद के टेबल में आता है। 13 17 19 23, ऐसे करके जितने नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर है, जो खुद के टेबल में आते हो। ठीक है, चलो। नाउ कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। जैसे इवन नोट में बताए थे ना, ये इवन नंबर है, जो बचा हुआ नंबर है वो सारा क्या है, ऑड नंबर है। वैसे ही जो नंबर खुद के टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर हो गए, जो बचे हुए जो सबके टेबल में आते हैं वो कंपोजिट नंबर हो गए। जैसे all the numbers, all the numbers which can factorized, which can factorized into multiple prime number, multiple prime number। ठीक है, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हो, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हो। जैसे देखो 4 का कितना है, 2 भी है और 4 भी है, 2 फैक्टर हुआ। 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है। 8 का देखो, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है। तो ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एक बात अब याद रखना इंपॉर्टेंट,
वन, वन ऐसा नंबर है, ये ना ही प्राइम है और ना कंपोजिट है। वन ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। सबका मालिक एक बोलते हैं ना, सबका है वो, सबका है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। वैसे ही वन सबके लिए है, फैक्टर बनाने के लिए वन का जरूरत पड़ेगा, लेकिन वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। चलो अब देखो, को प्राइम बताते हैं, फिर एक एग्जांपल देंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसीलिए क्योंकि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से मिला हुआ ही है को प्राइम नंबर, ठीक है। तो पहले समझो को प्राइम क्या होता है, ये समझ में आया कंपोजिट नंबर। को प्राइम, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर जिसमें एक के अलावा सिर्फ एक एक कोई भी कॉमन ना हो, सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए, सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए, सिर्फ वन, सारे नंबर में वन कॉमन होना चाहिए। दो नंबर है, दोनों नंबर जैसे मान के चलो ये है 4 है और 6 है, दोनों में कॉमन क्या है? 1। 4 की टेबल 1 किस में आता है? 6 में भी 1 आता है, तो 1 होना चाहिए। 4 का फैक्टर देखो, जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, 4 का फैक्टर, 4 का फैक्टर मतलब 1 हुआ। फैक्टर अभी हम क्या बोलते हैं, प्राइम कंपोजिट का बात नहीं कर रहे हैं, 4 का फैक्टर का बात कर रहे हैं। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, लेकिन फैक्टर में तो 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में आता है 9, 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, दोनों में कॉमन क्या हुआ? 1। तो ये क्या होगा? को प्राइम। सारे नंबर को प्राइम हो गए देखा जाए तो, फिर सभी के टेबल में 1 तो आएगा ही, तो वो क्या हो जाएगा? को प्राइम, ठीक है। बट हमेशा पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नंबर हमेशा, ठीक है। चलो अब देखो, प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम ये हम समझे। परफेक्ट नंबर, ट्विन प्राइम समझेंगे, बट इसका एक एग्जांपल देखो, ठीक है, बताते हैं। समझो हनुमान जी है, ठीक है। हनुमान जी का क्या है, हनुमान जी किसके भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं? राम जी की भक्ति में। उनको सिर्फ क्या चाहिए? राम जी का भक्ति और कुछ भी नहीं, सिर्फ राम जी का भक्ति। अब हनुमान जी को किससे मतलब है? हनुमान जी को किससे मतलब है? राम जी के भक्ति में, ठीक है। और खुद में, खुद से भक्ति करते हैं, खुद के लिए करते हैं, तो खुद के लिए, ठीक है। राम जी की भक्ति 1, राम जी की भक्ति क्या है? 1 नंबर। और खुद, जो खुद में आता हो, इवन नंबर, प्राइम नंबर जो खुद में शिफ्ट करता हो, 2 खुद के टेबल में, 3 खुद के टेबल में, 5 खुद के टेबल में, तो वो खुद एक हो गया, मान के चलो जो खुद में आता हो, तो ये क्या हो गया? हनुमान जी क्या हो गए? प्राइम नंबर। क्या हो गए? प्राइम नंबर, जिनको सिर्फ राम जी की भक्ति और खुद से मतलब हो, ठीक है। उनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राम जी का भक्ति चाहिए और खुद के लिए करते हो, तो वो क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब देखो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ह्यूमन बींग्स, हम लोग, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम लोग में क्या है? फैमिली का टेंशन, फैमिली को भी देखना है। स्कूल का टेंशन, स्कूल जाना है, स्कूल में पढ़ना है, सब चीज़ करना है। फ्रेंड से मिलना है हम लोग को, दोस्ती यारी निभाना है, सब चीज़ करना है। लेकिन सब चीज़ तो कर रहे हैं, साथ में क्या करते हैं? राम जी का भक्ति भी तो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनका भक्ति नहीं करते हैं, वो भी करते हैं हम लोग। इसका मतलब 6 मान के चलो, 12, 12 का फैक्टर 1, 2,
3, 4, 6, 12। मतलब राम जी का भक्ति भी कर रहे हैं हम लोग, स्कूल भी जा रहे हैं, फैमिली के पास भी है, फ्रेंड से भी मिल रहे हैं, और भी कुछ कुछ काम करते रहते हैं, तो वो क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। बोलो, समझ में आया एक चीज? दोनों में खुद में देखना, सिर्फ राम जी का भक्ति करना, और हम लोग क्या करते हैं? सब चीज करते हैं, सबके टेबल में आ रहा है कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी क्या है? राम जी का भक्ति, यहाँ भी क्या है? राम जी का भक्ति, मतलब कॉमन 1। और जो दोनों में कॉमन रहता है उसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर में कौन सा कॉमन रहता है? ओनली 1, सिर्फ 1 कॉमन रहता है। इसलिए ये क्या हुआ? राम जी का भक्ति दोनों में कॉमन है, हनुमान जी भी करेंगे, हम भी करेंगे, पर उनके लिए सबसे मेन मोटिव क्या है? ये है। हमारे लिए सब चीज़ है, सिर्फ राम जी की भक्ति करके हम लोग तो नहीं करेंगे, हम लोग को सब चीज़ करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? दोनों का कॉमन, और दोनों का कॉमन जो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हो कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और को प्राइम क्या होता है। दोनों का कॉमन नंबर को बोलते हैं को प्राइम नंबर। अंडरस्टैंड? चलो, समझ गए? अब अब देखो, अब इसमें क्या है कि 1 तो सर 1 तो हम लोग का क्या बोलते हैं, ये है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। लेकिन को प्राइम समझने के लिए हम लोग 1 का एग्जांपल लिए कि दोनों में कॉमन आ रहा है। लेकिन इवन में तो सर 1 नहीं है, सॉरी, प्राइम नंबर में तो 1 नहीं होता है, और कंपोजिट में भी तो 1 नहीं होता है। लेकिन 1 होता नहीं है, लेकिन 1 सब मेन है। वो हम क्या बोले अभी, सबका मालिक एक, 1 वही है। मतलब हम लोग ईश्वर को देख पाते हैं क्या? भगवान को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। वैसे किसी भी फैक्टर को 2, ये सिर्फ 2 में आता हो या 3 में आता हो, लेकिन उसके 1 उससे क्या है? जुड़ा हुआ है। 1 उससे क्या है? जुड़ा हुआ है। इसीलिए 1 हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमेशा हम लोग के क्या रहता है? साथ रहता है। इसीलिए क्या हुआ? 1 को क्या बोले हम लोग? सबका मालिक एक, जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग का पीठ पीछे बिना दिखे वो हम लोग का मदद करता है। इसीलिए क्या हुआ? 1 दोनों में कॉमन हुआ और वो को प्राइम बना। ठीक है? ठीक है, ऐसे भगवान की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं, वैसे एक की तुलना हम प्राइम और कंपोजिट में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अंडरस्टैंड? ये समझ में आ गया अच्छा से? चलो, इसका एक ही मतलब हुआ कि वो भगवान की तरह सब में है, हम में भी है, आप में भी है, हनुमान जी में भी है, सब में है, लेकिन क्या है? सबसे अलग है सब में, लेकिन सबसे अलग है। तो इसलिए 1 को हम लोग क्या दिए? भगवान का अर्जा दिए राम भक्ति में। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, अच्छा है। अब हम लोग नेक्स्ट बताते हैं परफेक्ट नंबर एंड ट्वाइन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर करेंगे। पहला है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसके सारे फैक्टर को सम कर दो, जोड़ दो, प्लस कर दो, वो नंबर से क्या होगा? वो नंबर क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? डबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल बन जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देके समझाते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो 6 है। ठीक है, अब 6 का फैक्टर क्या होगा? 6 का 1, 2, 3, 6, यही होगा। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, और 6 खुद के टेबल में आता है। अब देखो क्या बोले इसमें हम, जो भी फैक्टर आ रहा है उसको क्या कर दो? सम कर दो, ऐड कर दो, उसको ऐड कर दो। तो चलो ऐड करते हैं। 1 + 2 + 3 + 6, 3, 3, 6,
12, कितना आ रहा है 12। जो भी एग्जाम्पल था 6 था, इसका सारा फैक्टर को प्लस करने से क्या आ रहा है, इसका डबल आ रहा है, वो नंबर से क्या आएगा, डबल आएगा, उसी को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। अगर वो डबल आ रहा है इसका मतलब तो आप लोग क्या है, फैक्टर सही निकाले हो। अगर डबल नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर गलत है। फैक्टर चेक करने का तरीका भी हो गया, ठीक है। अगर मानो एग्जाम में दिया है 24 का फैक्टर निकालना है हमको, ठीक है। देखो 1 2 3 4 6 8 12 24, ये खुद, ठीक है। अब ये सबको क्या करो, प्लस करो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 16 24, 24 और 12 24 26 36, 36 + 24 कितना हुआ 10 60। ओके, एक मिनट। ट्वेंटी फोर, ये देखो एक मिनट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परफेक्ट नंबर में 24 आ गया, 24 का हम लोग निकाल दिए ये, बट यहाँ पे इसका क्या आया, डबल नहीं आया। इसका मतलब 24 मेरा परफेक्ट नंबर नहीं है, 24 परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, देखो जैसे सैंपल बताते हैं 6, अच्छा ठीक है। मतलब इसका मतलब यही हुआ, परफेक्ट नंबर जो भी जिसका ही फैक्टर हम लोग निकाले, अगर वो फैक्टर उसका डबल हो रहा है ऐड करने से तो वो परफेक्ट नंबर है। अगर वो फैक्टर डबल नहीं हो रहा है तो वो परफेक्ट नंबर नहीं है। बस ये चीज़, परफेक्ट नंबर ज़्यादा नहीं होता है। मानो सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6 ही है, सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6 है। उसके बाद और आगे होगा, हमको लगता है 200 या 100 में कुछ आता होगा नंबर, अगर उसको फैक्टर निकालेंगे तब। तो सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर हम लोग को अभी तक क्या समझना है, सिर्फ 6 ही समझना है, ठीक है। चलो उसके आगे क्या होता है ये लिस्ट हम बाद में बता देंगे, जब परफेक्ट नंबर का आगे का और भी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, हायर क्लास के बारे में पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर का, तब उसके बारे में परफेक्ट नंबर का और फुल डिटेल्स में बताएंगे। अभी सिर्फ परफेक्ट नंबर में ये समझना है कि जो नंबर को हम प्लस कर रहे हैं उसका अगर डबल आ रहा है तो वो क्या है, क्या है वो परफेक्ट नंबर है। अगर डबल नहीं, जैसे इसमें देखो 24 का डबल नहीं आया प्लस करने से, तो 24 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ओके चलो, और लास्ट है ट्विन प्राइम नंबर। आज का लास्ट टॉपिक ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन नंबर, ट्विन प्राइम, ठीक है। देख ऐसे दो प्राइम नंबर याद रखना, कंपोजिट नहीं, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनमें सिर्फ कितना का, दो का गैप हो, दो का गैप हो। प्राइम नंबर का कंपोजिट नहीं, याद रखना हमेशा ये चीज। एग्जांपल 3 5, देखो 1 3 नहीं हो सकता है क्योंकि 1 क्या है, प्राइम नहीं है। 3 5, 5 7, कितना का गैप है, दो का गैप है, 5 6 7 है। 11 13, 11 13, ऐसे ही जितने, अब 19 है एंड 23 है, तो इसमें तो तुम्हारा दो का गैप नहीं है, 19/20/21 आता है, और 21 तो कंपोजिट नंबर है, तो ये क्या है, ट्विन प्राइम नहीं है। ऐसे ही जितने भी होते हैं एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं, ट्विन प्राइम होते हैं। सही में, जिसमें सिर्फ दो का गैप हो और सिर्फ प्राइम नंबर में, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग क्या क्या किए, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इसके एग्जाम्पल भी अच्छा से समझे, वो एग्जाम्पल को समझना, परफेक्ट नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। ये हम लोग का टॉपिक आज खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी रूल,
उसमें डिविजिबिलिटी रूल में क्या है वो हम अच्छे से समझेंगे, और वो भी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो ईजी से सॉल्व होगा। बस अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है, जो डाउट होगा वो कमेंट में पूछना है, और मैं जो भी क्वेश्चंस दूंगा गूगल ड्राइव का लिंक में उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उतना ही सॉल्व कर लोगे तो एग्ज़ाम में कोई भी गलती नहीं होगा, कितने भी टफ क्वेश्चन दे दे गलती नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।